बिहार की राजधानी पटना से एक आदमी मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ता है और जब वह मुंबई पर जाकर उतरता है, मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतरता है, तब उसके हाथ में सिर्फ एक सूटकेस होता है, उसके आंखों में सपना होता है। और आज के समय पर अगर उस इंसान का परिचय दिया जाए तो उस आदमी का नाम अनिल अग्रवाल है, जिनको हम मेटल किंग कहते हैं। वेदांता ग्रुप के मालिक भी उनका एक परिचय आप कह लीजिए। और अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनिल अग्रवाल की कंपनी ने, एक बिहारी की कंपनी ने भारत सरकार को 8 साल में उतना टैक्स दिया है जितना बिहार सरकार का 1 साल का बजट नहीं होता। मतलब कि बिहार सरकार का टोटल जो बजट होता है उस बजट की तुलना में 130% ज्यादा टैक्स अनिल अग्रवाल, मतलब कि बिहार के इस आदमी की कंपनी ने भारत की सरकार को दिया है। और टैक्स देने का तात्पर्य है कि भारत में अगर कोई सरकारी अस्पताल बना है, अगर कोई सरकारी विद्यालय बना है, तो इस टैक्स के पैसे से वह सब कुछ बनता है। आगे आपको हम यही कहानी बताएंगे जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि कैसे बिहार से एक आदमी अपना सूटकेस लेकर तब के बंबई में जाता है और वहां पर जाकर आज के दौर में राजा बन चुका है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल अपनी कहानी बताते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बंबई में आए थे तब बंबई में आते वक्त हमारे हाथ में सिर्फ एक सूटकेस था, हमारे आंख में सपना था कि हमको कुछ बेहतर करना है, लेकिन पता नहीं था कि क्या बेहतर हो पाएगा। लेकिन आज जब आप अनिल अग्रवाल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अनिल अग्रवाल को लोग मेटल किंग के नाम से जानते हैं, मतलब कि मेटल की दुनिया का राजा। अब वेदांता ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। अब वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जो मालिक हैं वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए हमने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। अनिल अग्रवाल एक जगह पर बताते हैं कि हमारे कंपनी ने, मतलब कि वेदांता ग्रुप ने 8 साल के दौरान भारत सरकार को 3.39 लाख करोड़ का टैक्स दिया है। अब 3.39 लाख करोड़ का टैक्स, और बिहार सरकार का बजट होता है 2.61 लाख करोड़ का। यह बिहार सरकार का 1 साल का बजट है और यह 8 साल में किसी कंपनी के द्वारा, किसी समूह के द्वारा भारत सरकार को दिया गया टैक्स का ब्यौरा है। आप इस बात से समझिए कि बिहार एक राज्य है जहां पर 14 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और उस राज्य का पूरा बजट जितना है उस बजट से 130% ज्यादा टैक्स इस भारत की, इस बिहार के किसी आदमी की कंपनी 8 साल में उससे ज्यादा टैक्स भारत सरकार को दे देती है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप इस लिहाज से भी सोचिए कि अनिल अग्रवाल जब मुंबई में गए तो मुंबई में जब गए तो उस वक्त पर जब इनकी कंपनी ग्रोथ कर रही थी तब उसका ग्रोथ रेट कितना होगा कि उनकी कंपनी केवल टैक्स का पैसा भारत सरकार को देती है 8 साल में। पिछले 8 साल में वो बिहार सरकार के 1 साल के बजट से ज्यादा हो जाता है। और यह कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग इस कहानी की बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि बिहार से अनिल अग्रवाल नाम का कोई लड़का एक सूटकेस लेकर बंबई पहुंचा और बंबई में जाकर उसने ऐसा कारनामा किया कि आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। वेदांता ग्रुप को शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो ना जानता हो, जो ना पहचानता हो। और वह आदमी, उस आदमी की कंपनी इस भारत के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनियों की लिस्ट में शुमार है, जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देती है। यह अनिल अग्रवाल की कहानी थी, जो पटना से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।